जो व्यक्ति आलस्य नहीं करता काम करने में, बड़ी से बड़ी नेगेटिव बात को हटा देता, अरे मैं करके रहूंगा, ये सभी मानवों का सूत्र है। हमारे आज के जितने युवा भाई बहन हैं बड़े डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत चिंता में जा रहे हैं। क्या करें, वैकेंसियां निकलती हैं लाखों और सिलेक्शन कितनों का होता है, मात्र 2-4 हजार। आजकल का युवा, सरकार से भी हमारी एक अपील है, जो हमारी भारत सरकार है, इन युवाओं का, ये भारत का भविष्य है। अगर इनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन गया तो आपको क्या लगता है कि सरकार सुचारू रूप से चल पाएगी? हमारे देश का भविष्य है युवा शक्ति, इसलिए इनके बारे में सोचिए। और मैं अपने युवान भाई बहनों से अपनी कथाओं में अक्सर कहता रहता हूं, आप अपने अंदर काम करने की क्षमता रखिए। छोटी मोटी बातों से अगर आपका मन इधर उधर भटकता भी है ना, तब भी आप उसे पकड़ के रखिए। आपकी मेहनत से ज्यादा बड़ी सफलता नहीं हो सकती है। और जिन्हें वास्तविकता में मेहनत कामयाबी चाहिए, तो अभी श्रावण आ रहा है, 5 सोमवार शिव पंचाक्षर स्तोत्र से भोले बाबा को जल चढ़ाइए। शिवालय में जाकर के, मैं कल भी कह रहा था, आपके किस्मत में जो लिखा होगा वो तुम्हें कोई भी दे सकता है। कोई भी मतलब किसी भी देवता की उपासना से आप पा जाओगे। भाग्य में है, थोड़ा कमी है, आप मेहनत करोगे मिल जाएगा। लेकिन आपकी किस्मत में भी यदि नहीं है, वो अगर कोई दे सकता है तो वो हमारे देवाधिदेव महादेव दे सकते हैं। और जिस वृंदावन में हम कथा सुन रहे हैं, वृंदावन में आने वाले जितने श्रद्धालु हैं, बड़े ध्यान से सुने। उद्धव जी जब गए ब्रज गोपियों को समझाने तो कहते हैं, आशा महो चरण रेणु जुसम महम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधि नाम। अगर वृंदावन आप महीना में जाते हैं, साल में जाते हैं, 6 महीने में जाते हैं, तो वृंदावन के वृक्षों को कभी साधारण मत मानिए। एक एक वृंदावन का वृक्ष, यहाँ की कंकड़ियाँ, यहाँ की मिट्टी, यहाँ तो मुक्ति भी मंडराती है महाराज। वृंदावन साधारण नहीं है, वृंदावन साक्षात हमारे प्रिया प्रीतम का गोलोक धाम है। वृंदावन यदि जाइए, यमुना जल का आचमन करिए, पान करिए, यमुना जी को प्रणाम करिए और किसी एक वृक्ष के पास बैठ करके थोड़ी देर राधा 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 जरूर जपिए। और एक चमत्कार की बात बताएं, वृंदावन में जब आप युगल घाट से निकलेंगे तो वहाँ के जो वृक्ष हैं, आप उन वृक्षों के कभी नीचे जाकर के बैठिएगा। वृक्ष साधारण नहीं है, बड़े बड़े दिव्यात्मा महात्मा जन्म जन्म से वृक्ष बन के ठाकुर की आराधना कर रहे हैं, ठाकुर का नाम जप रहे हैं। ठाकुर जी वृंदावन का वृक्ष ही बना देना, लेकिन वृंदावन से दूर कुछ मत बनाना। और संत तो ऐसा भी कहवे महाराज कि विपिन राज सीमा के बाहर हरिहूं को न निहार। आगे चल के कथा क्रम में सृष्टि क्रम का वर्णन बताया गया है। 3 प्रकार की सृष्टि भगवान ने करी है, 3 गुणों से मिला के, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन 3 गुणों से भगवान ने अपनी सृष्टि को बनाया है। सृष्टि क्रम से पहले प्रलय बताया है। अभी 5000 कुछ वर्ष निकले हैं। इतना भयावह कलिकाल आपको देखने को मिलेगा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावहीं सेवा। आने वाला कलयुग पता है कैसा होगा? सृष्टि क्रम में वर्णन करने से पहले प्रलय बताया है। जब सृष्टि का प्रलय होगा तो 12 सूर्य यानी 12 सूर्य एक साथ अपना प्रकाश डालेंगे। 12 सूर्य समझते हैं ना, 12 सूर्य, और एक साथ जब इनका प्रकाश आएगा तो मानो ऐसे होगा कि जैसे घर से बाहर निकला और गर्मी में उकसा गया, तपस गया। अभी जो मई जून की गर्मी होती है कितनी खतरनाक होती है बंधुओं। जिस गर्मी को हम एक सूर्य की गर्मी नहीं सहन कर पाते हैं, अभी तो एक सूर्य निकला है ना, अगर ठीक से 12 घंटे सूर्य निकल जाए हम लोग ताप सहन नहीं कर पाएंगे।
मानव इतने पाप करता जा रहा है, मानव इतने अत्याचार करता जा रहा है, मानव को अपने किए गए पापों का कोई प्रायश्चित नहीं है। और सबसे ज्यादा अत्याचार जब गाय पर होता है, विप्र पर होता है, संतों पर होता है, तब यही हमारी प्रकृति धरा गौ स्वरूपणी हो जाती है और भगवान से जाकर के प्रार्थना करती है, हे प्रभु अब तुम अवतार लेके आ जाओ। और फिर परमात्मा अवतार लेकर के आते हैं। तो सबसे पहले सृष्टि में प्रलय बताया कि जब प्रलय आएगा 12 सूर्य तपेंगे, और जब 12 सूर्य तपेंगे तो मानो जितनी नदियां हैं, जितने वृक्ष हैं, सब एक साथ भस्म होकर के सब आकाश में जाके उड़ जाएंगे। और फिर भगवान दूसरी प्रकार से सृजन करेंगे, वर्षा होगी। एक अंडे में ब्रह्मा जी का प्रवेश हुआ तो ब्रह्मा प्रवेश किए अंडज में, और उसी अंडज से ब्रह्मांड के नायक विराट स्वरूप का दर्शन हुआ। इसलिए कहा गया ब्रह्मांड के रचयिता कौन? भगवान श्रीमन नारायण। पृथ्वी का जब भगवान ने सृजन किया है तो ब्रह्मा जी को चतुर्थ श्लोक की भागवत सुनाई है। 4 श्लोकों में ज्ञान दिया है ब्रह्मा जी। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यत् सद सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो विशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्त भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा ते सुनते स्वहम्। भगवान विराट स्वरूप परमात्मा कहते हैं ब्रह्मा जी, अहमे वा समे वाग्रे, न मेरे आदि में कुछ था और न मेरे अंत में कुछ रहता है, इसलिए भगवान का नाम है अनादि। जैसे कल हमने कहा कि भगवान से बिलग संसार नहीं है, जहां जगत है वहां जगदीश है। बंधुओं, परमात्मा ने ब्रह्मा जी को चतुर्थ श्लोक की भागवत का ज्ञान दिया। पहले भागवत जी 4 श्लोकों में थी, फिर नारद जी को मिली, नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया, वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाया और सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया, और आज वही परीक्षित जी की कथा जन जन को मिल रही है। कितनी अद्भुत है भागवत। एक बार कहिए भागवत भगवान की जय। भागवत जी कलयुग की भवाडीवी से मानव को पार लगाती हैं, और ये केवल मानव को नहीं, जो जिस कामना से इनको भजता है, करता है, सुनता है, पढ़ता है। हम हर चीज़ सुना दें, ये संभव नहीं है कि वक्ता 7 दिन सुना दे आपका कल्याण हो जाए। नहीं भैया, आपको भी घर में जाकर के कुछ करना पड़ेगा। बिना आपके किए यहाँ केवल जैसे बच्चा होता है, अब कोई टीचर उसे खूब पढ़ाए, ध्यान से सुनिएगा, अब आपको खूब पढ़ाई, बच्चा को आपको पढ़ाया जाए और सर जी के जाने के बाद आपका बालक किताब कहीं फेंके और स्वयं जाकर के घूमने निकल जाए, तो बताइए क्या वो असर करेगा? कोई कहता है बड़ा मर्ज है डॉक्टर साहब ने दवाई दिया। अब दवाई तो तुम ले आए, अब फिर कहते हो डॉक्टर साहब मर्ज ठीक नहीं हो रहा, परहेज किया? बोले परहेज क्या करते हैं? बोले चकाचक रबड़ी लेते हैं, फिर बढ़िया दूध लेते हैं, सुबह उठ करके बढ़िया लेमन टी लेते हैं, चाय लेते हैं, ऐसे करके जीवन चल रहा है। परहेज बहुत जरूरी है। भागवत का परहेज क्या है? अनाधिकारी लोगों का संग नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, किसी का हृदय मत दुखाइए। सबसे बड़ा जीवन का पाप है जो व्यवहार आपको अपने लिए अच्छा नहीं लगता, वो व्यवहार आप दूसरों के लिए बिल्कुल मत करिए। आज का व्यक्ति अपने सुख से सुखी नहीं है, लेकिन दूसरों के दुख से
अपने दुख से दुखी नहीं है, सामने वाले के सुख से ज्यादा दुखी है। इसके पास कैसे आ गए? इसे कहते हैं मात्सर्य दोष। इस दोष से बाहर निकलिए। भगवान ने तुम्हें बड़ा पद दे दिया, बड़ा नाम दे दिया, बड़ा धन दे दिया, इसमें तुम्हारा नहीं है भैया। तुम तो ये मान के सोचो कि भगवान ने मेरे शरीर से मुझे माध्यम बना के मुझसे सेवा करवा रहे हैं। ये भाव रखो। ये भाव रखोगे जीवन चल जाएगा, और ये भाव नहीं रखोगे जीवन नहीं चल पाएगा। नहीं मानो, कल तो तुम्हें ठिकाने लगना है। आजकल के जैसे पुलिस डिपार्ट के लोग हैं, सीधे साधे जो गरीब होते हैं उन्हें पकड़ लेते हैं, जो नामी होते हैं उन्हें छोड़ देते हैं। ये रूल्स कहाँ का रूल है भैया? गरीब लोग होंगे उन्हें पकड़ लेंगे, उनकी 10 कमियां निकाल देंगे, और जो बड़े लोग हैं, नामी लोग हैं, उनको छोड़ देते हैं। आप वर्दी की हेकड़ी मत दिखाइए, उस परमात्मा के वर्दी से बड़ी आपकी वर्दी नहीं है। आपको यदि भगवान ने सुरक्षा करने के लिए मानवों की रखा है, मानवों को यातायात नियम बताने के लिए रखा है, तो आप सर्वहित भाव रख करके निर्णय लीजिए, निर्णय दीजिए। ये निर्णय नहीं है कि गरीब व्यक्ति को पकड़ लिया, अमीर व्यक्ति को छोड़ दिया, नहीं। नियम सबके लिए एक होता है, नहीं तो वही परमात्मा तुम्हारे संग जब नियम लागू करेगा फिर तुम बच नहीं पाओगे। इसलिए सृष्टि क्रम में परमात्मा कहते हैं, ब्रह्मा जी अहम एव अग्रे, इस पृथ्वी में बनने वाला भी मैं हूं, बनाने वाला भी मैं हूं, और बन करके रहने वाला भी मैं हूं। इसलिए मानव को कभी अपमान नहीं करना चाहिए। आपको जो रूप में सौंदर्य दिया है, ये भी किसने दिया है? परमात्मा ने। आप जो कुछ कर रहे हो, ये किसने दिया है? परमात्मा ने। आप अच्छा भोजन कर पा रहे हो, ये स्थिति किसने दी है? परमात्मा ने। हमारा है क्या? बस हम तो यहाँ परमात्मा ने जितने दिन का जीवन दिया है बस निभाने आए हैं, अभिनय निभा रहे हैं। इसलिए कभी भी अभिमान मानव के अंदर नहीं होना चाहिए। और मानव जीवन में यदि पतन की ओर जाता है तो अभिमान के वजह से। अभिमान जीवन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आजकल का व्यक्ति थोड़ा सा साइंस पढ़ लेता है तो परमात्मा को ही चुनौती दे देता है, कोई परमात्मा नहीं होता। थोड़ा सा तुमने विज्ञान पढ़ लिया, कोई परमात्मा नहीं है, सब कपोल कल्पना है। अगर भगवान तुम्हारे अंदर नहीं होता तो क्या तुम देख पाते, नासिका से सूंघ पाते, अपने मुख से कुछ खा पाते? वो परमात्मा ही तो है जो हर जगह तुमको चला रहा है। वो हर जगह कण कण में बैठा है, लेकिन उसको देखने के लिए अंतःकरण पवित्र होना चाहिए। और हमारा अंतःकरण पवित्र होने के लिए एक ही मार्ग है, वो है भगवान नाम मार्ग। 20 साल से तुम मेहनत करते चले आ रहे हो, 20 साल से तुम पूजा कर रहे हो, लेकिन अभी भी तुम्हारे अंदर विनम्रता नहीं आई, अभी भी तुम्हारे अंदर से अभिमान नहीं गया, अभी भी तुम्हारे अंदर सरलता नहीं आई। व्यर्थ है तुम्हारा भजन। ये मत कहिए हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। पूजा पाठ ये कोई किसी के लिए थोड़ी करते हो। कितने ऋण हैं आपके ऊपर? देव ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, ऋषि ऋण। मानो को क्या लगता मेरे अंदर कोई ऋण नहीं है? ऋण है। और एक बात बता दें, मानव जगत में ऋण चुकाने के लिए आया है, लेकिन ऋण कोई नहीं चुका रहा है, सब संसार में व्यस्त हैं। देव ऋण भगवान नाम से, यज्ञ से, नाम जप से, पूजा पाठ से देव ऋण जाता है। पिता की सेवा करने से पितृ ऋण जाता है, माँ की सेवा करने से मातृ ऋण जाता है। लेकिन यहाँ सब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। उसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, वो ये कर गया, वो कर गया, बस इसी में मानव लगा पड़ा है। मानव भूल गया है कि संसार में मेरा कुछ नहीं है।